कि बिहार का लाल, बिहार के धरती के सपूत आदरणीय श्री नितिन नवीन जी 45 वर्ष के युवा को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, युवा नेता का परिभाषा जो बदल दिया गया था। बुढ़ापा में युवा नेता लोग बन रहे थे। भाजपा ने ओरिजिनल युवा नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, इनका काम अब खंभा नोचना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 14 दिसंबर 2025 को बिहार बीजेपी में ऐतिहासिक फैसले लिए जाने के बाद बिहार में नहीं दिल्ली में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि पहली बार बिहार बीजेपी से किसी नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया गया, जिसका नाम है नितिन नवीन। वो बांकीपुर विधानसभा के विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन जैसे ही उनकी नाम की घोषणा की गई एक जश्न का माहौल देखने को मिला। बिहार में नहीं दिल्ली में भी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष बनाने जाने के बाद पहली बार कल बिहार की धरती पर नितिन नवीन जी का आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर बिहार बीजेपी के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, अभिनंदन समारोह कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि रूट मैप भी तैयार कर लिया गया है। पहले पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, पटना एयरपोर्ट से रोड शो होगी। रोड शो में हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ साथ बाइक का भी रोड शो देखने को मिलेगा। तमाम शीर्ष नेता उस रोड शो में शामिल रहेंगे। उसके बाद देखिए शेखपुरा पहुंचेंगे। शेखपुरा में कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य उनकी स्वागत की जाएगी। शेखपुरा से सीधा राजवंशी नगर पहुंचेंगे, जहां पंचरूपी हनुमान मंदिर के पास वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। तमाम तस्वीर हम आपको लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंचरूपी हनुमान मंदिर के पास पूजा अर्चना करने के बाद सीधा हाई कोर्ट अंबेडकर मूर्ति के पास अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। फिर वहां से ठीक आयकर गोलंबर पहुंचेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सीधा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। लगातार किस तरह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरे पोस्टर से पाट दिया गया है। तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, अपने अपने तरीके से बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं पोस्टर के माध्यम से, और पूरे पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है, तमाम तस्वीर हम आपको लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसके बाद ठीक ये पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाद सीधा जहां पर अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, मिलर स्कूल के जो मैदान है, जो ग्राउंड है, वहां पर देखिए किस तरह से तैयारी चल रही है। तमाम तस्वीर हम आपको लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जायजा लेने के लिए तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए नितिन नवीन की जो जन्म हुई थी, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी के गठन के एक महीना बाद, मतलब 23 मई 1980 को नितिन नवीन का पटना की इसी धरती पर जन्म हुआ था, और 2006 में राजनीतिक कैरियर की उनकी शुरुआत हुई थी। पिता के निधन के बाद उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव जीतने के बाद 5 बार के बांकीपुर विधानसभा के वो विधायक रह चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार उनका कल पटना में आगमन होने जा रहा है, बिहार के धरती पर आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर बिहार बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता है, कार्यकर्ता है, जश्न का माहौल है, उत्साह देखने को मिल रही है। और कल अभिनंदन कार्यक्रम समारोह की तैयारी जिस तरह से की जा रही है, तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी मंच पर अभिनंदन कार्य का आयोजन किया गया है। और मैंने जब बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल से जब मैंने सवाल किया, मीडिया कर्मी ने जब सवाल पूछा कि कल की तैयारी किस तरह से है, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। सर, कल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का आगमन होने वाला, सर क्या कहते हैं? बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि बिहार का लाल, बिहार के धरती के सपूत आदरणीय श्री नितिन नवीन जी 45 वर्ष के युवा को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पूरे देश में युवाओं के बीच, जैन जी के बीच उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है कि अब कांग्रेस का 57 साल का युवा नहीं चलेगा, अब बीजेपी का 45 साल का युवा चलेगा। यानी
पूरे देश के अंदर युवा नेता का परिभाषा जो बदल दिया गया था, बुढ़ापा में युवा नेता लोग बन रहे थे, भाजपा ने ओरिजिनल युवा नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। कल पटना आ रहे हैं, बिहार के धरती पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला आगमन बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वैसे लोग जो इस बात से काफी खुश हैं कि एक युवा को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, पलके बिछाएं, कल का इंतजार कर रहे हैं कि कल हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के धरती पर आएंगे और जश्न के माहौल में उनका स्वागत करने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और पटना वासियों के द्वारा, संजोग से पटना के बांकीपुर में ही उनका विधानसभा है, उनके विधानसभा के लोग कितने खुश हुए होंगे। एक आईएएस ऑफिसर ने हवाई जहाज का एक फोटो शेयर कर दिया, उसमें लोगों ने कुछ लिख दिया, लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो आईएएस ऑफिसर थी वो उनके क्षेत्र की वोटर थी उनकी, तो वोटर को खुशी हुई। कोई भी ऑफिसर या कोई भी लोग कहीं न कहीं के मतदाता भी होते हैं, तो मतदाता के रूप में उनको खुशी होता है। तो यानी पूरा बिहार खुश है, कल का इंतजार कर रहा है कि कैसे कल जल्दी आए और हम अपने नेता का स्वागत करें। रोड शो की भी चर्चा चल रही है, रोड शो की क्या- निश्चित रूप से रोड शो तो होगा ही। पटना एयरपोर्ट से जो रास्ता है शेखपुरा होते हुए उसी रास्ते से रोड शो होगा और रास्ते में उनका जो है करीब 2 दर्जन से ज्यादा जगह पर स्वागत किया जाएगा और बहुत ही धूमधाम उत्सव और जश्न का माहौल कल रहेगा। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नितिन गडकरी को जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय हम लोग बीजेपी को हराने में सफल हुए और इस बार नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, एक बार फिर अब हम लोग बीजेपी को हराने में सफल हुए। देखिए, कहता है कि जिसका नाव डूबता है ना, मरता क्या नहीं बोलता। तो ये लोग डूबने वाले जहाज वाले नाव वाले लोग जो हैं, क्या चिल्ला करके डूबेंगे, बाद में कहाँ खोजिएगा उसको, कौन बोला। तो कांग्रेस और राजद का ये सब का जो है अब नाव डूबने वाला है, तो इसलिए जो बोल रहा है वो तो सुन रहे हैं, लेकिन बाद में उसका वो मिलेगा ही नहीं आपको उसको प्रूफ करने। इसलिए ये सब खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, इनका काम अब खंभा नोचना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।